हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड कराए थे, 2 पेज भेजे थे, हैंड रिटन नोट्स थे। आज मैं उनका एक्सप्लेनेशन आपके सामने कर रहा हूँ। सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। चलिए बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? दो चार्ज होंगे, दोनों कैसे होंगे? मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। मतलब एक 5 माइक्रोकूलम है, दूसरा भी कितना होगा? 5 माइक्रोकूलम। पहला 10 माइक्रोकूलम तो दूसरा कितना होगा? 10। लेकिन अंतर क्या होगा? दोनों के चार्ज अपोजिट होंगे, मतलब एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव। स्थिति समझ में आ रही है? थीम कुल मिलाकर ये है, बहुत ही सिंपल है वैसे जी। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू, और इनके बीच की दूरी को हम यहाँ पर 2a लेते हैं। अब 2a क्यों लेते हैं? जनरली हमें इस पूरी डिस्टेंस की जरूरत नहीं होती, हमें इसकी आधी डिस्टेंस की जरूरत होती है। तो आधी कितनी हो जाएगी 2a की? a ये हो जाएगी, a ये हो जाएगी, इसलिए इसको पूरा 2a लेते हैं। ठीक है, लेने को तो आप इस पूरे को l ले सकते हो, a ले सकते हो, लेकिन उसको आधा करेंगे तो l/2 या a/2 होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाती है वहाँ पर, इसलिए इसको 2a ले लिया है। ठीक, और ये 2a जो डिस्टेंस है बहुत स्मॉल होती है। ऐसे आप समझिए वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? पानी की एक बूंद में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, तो डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा कम हो गया ना। ठीक, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें यूज होती हैं। ठीक, दूसरी बात, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आया? डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है? मूवमेंट करेगा डाइपोल। समझ में आ रही है बात? इट इज डिनोटेड बाई वेक्टर पी। डाइपोल मूवमेंट को वेक्टर पी से डिनोट करते हैं। वेक्टर पी इक्वल टू आइदर चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मल्टीप्लाई वेक्टर डिस्टेंस, या जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, दोनों बीच की जो डिस्टेंस है बिटवीन चार्ज। तो वेक्टर पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू इंटू 2a। तो यहाँ पर देखो साइड में मैंने डाइपोल बना के भी दिखाया है। इसके एग्जाम्पल क्या है? वाटर है, HCl है। तो HCl में क्या होगा? हाइड्रोजन का चार्ज अलग होगा, क्लोरीन का चार्ज अलग होगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, चलिए। डाइपोल फील्ड वो होता है जो डाइपोल की वजह से जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। अब 2 डेरिवेशन है इसमें, वैसे तो कई सारे हैं, तो मैं इसमें से वही करवाऊंगा आपको जो हमारे यूज के हैं, जो बोर्ड में कई पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। अब हेडिंग को समझने का प्रयास करेंगे। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या है? हमारा डाइपोल जो है वो लेंथ में होता है, तो इसकी एक्सिस कितनी होंगी? एक एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस। तो उसी एक्सिस के और आगे बढ़ाएं तो वहीं पर कोई पॉइंट है पी, तो उसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। मतलब एक्स एक्सिस को आगे बढ़ाने पर कोई पॉइंट पी मिलता है उसी लाइन में, जिस लाइन में हमारा डाइपोल है। ठीक है, तो हमारा डाइपोल इस लाइन में है, डाइपोल की लाइन ये है, सॉरी ये डाइपोल की लाइन है। तो ये हमारा क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। तो इसी लाइन में आगे कोई पॉइंट क्या है? पी है। तो यहाँ पर डाइपोल कितना होगा? दूसरी कंडीशन इसमें क्या हो सकती है कि ये पॉइंट पी यहाँ ना होकर यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, नीचे हो, कहीं भी हो अदर देन एक्सियल पॉइंट। तो उसके लिए भी हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा आगे जाके। ठीक है, अभी हम कहाँ पढ़ेंगे? उसी एक्सिस पर आगे कोई पॉइंट पी है, और ये पॉइंट पी और आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, वो तो डिस्टेंस वेरी करेगी। कुछ टर्म यहाँ समझाना चाहता हूँ मैं आपको। देखो, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है? 2a है। इसका मिड पॉइंट क्या है? डाइपोल का O है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट P है, तो ये डिस्टेंस जो है O से लेकर P तक की डिस्टेंस क्या है? R है। अब ये R कितनी होगी? एक तो A तो यहाँ पर है और बची कुछ दूरी यहाँ पर है, तो ये कितनी हो जाएगी? R - A हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का यूज होना है। एक फिगर को एक बार ढंग से ध्यान से देख लेंगे तो नीचे थ्योरी देखेंगे। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a एंड प्लेस्ड इन वैक्यूम। वैक्यूम क्यों लिया है? क्योंकि इसलिए लिया है वैक्यूम ताकि इसका जो मीडियम होगा, कोई भी मीडियम वैक्यूम के अलावा लें, वाटर लें, भी लें, तो उस मीडियम की कुछ परमिएबिलिटी होगी, जो हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था।
तो वो हमको डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं चाहिए, हमको एग्जैक्ट वो चाहिए कितना काम करेगा। तो वैक्यूम में ही पॉसिबल है, क्योंकि वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी, बाकी किसी फील्ड में डिस्टर्ब हो सकती हैं। लेट पी बी ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस है वो आर, ठीक है। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट पी। अब चार्ज माइनस क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखो पी से लेकर ये वाली डिस्टेंस पूरी नापनी है हमको, कितनी होगी ये, देखो यहाँ से यहाँ तक तो ए होगी, और ये कितनी है आर, तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए प्लस आर ही तो हो जाएगी। पी से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ए प्लस आर हो जाएगी, वही यहाँ पर लिया गया है नीचे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर की जगह पर ए प्लस आर यहाँ पर, या आर प्लस ए यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है। चलो इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, और प्लस क्यू से क्या लेंगे, आर माइनस ए, मैंने अभी आपको समझाया था पीछे। तो टोटल फील्ड कितना हो जाएगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के फील्ड को जोड़ देंगे, दोनों के फील्ड को जोड़ देंगे, दोनों में से क्यू अपॉन 4πε0 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर, ठीक। तो नीचे अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो वो सॉल्व होकर इतना ही आएगा जितना मैंने यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा लेंदी हो जाता है इसलिए मैंने, आप उसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। दोनों का एलसीएम लेने में दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, और ऊपर यहाँ पर आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। अब स्क्वायर खोलेंगे इनका तो आर स्क्वायर और ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 2ar और यहाँ माइनस 2ar, और इस माइनस से वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2ar प्लस 2ar तो क्या हो जाएगा 4ar, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 4ar। तो ऊपर तो इतना आएगा, और नीचे फिर इनका स्क्वायर खोल देंगे, तो बाद में आइडेंटिटी ये बन जाएगी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। चलिए तो इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर अभी हमने पढ़ा डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या था, Q इंटू 2a। तो यहाँ से देखो Q तो ये रहा, और 4a में से 2a ले लेंगे हम बाहर, तो Q इंटू 2a को ऊपर कर दिया मैंने P। अब यहाँ पर 2 बचा हुआ है और r बचा हुआ है, तो वो 2r यहाँ पे आ जाएगा, 2pr हो गया ये 1/4πε0 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर, बिकॉज P इक्वल टू Q इंटू 2a। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक, एक्सियल पॉइंट का। तो ये आपको एक बार और करने के लिए बोला था, लेकिन किसी स्टूडेंट ने मुझे करके मेरे पास सेंड नहीं किया कि सर हमने कर लिया। ये बहुत ही बुरी आदत है, अच्छी आदत बिल्कुल नहीं है, आपको होमवर्क करना चाहिए, सबको करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, एक मैंने होमवर्क दिया, क्वेश्चन दिया था नीचे न्यूमेरिकल, ये भी किसी स्टूडेंट ने करके सॉल्व नहीं किया। आपको सेपरेटली मेरे पास भेजना है, ग्रुप में नहीं भेजना है। ग्रुप में भेजोगे तो ग्रुप में तो 8-60 के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारा मैटर उस ग्रुप में भर जाता है, इसलिए मैंने ग्रुप में किसी स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया मैसेज करने के लिए। मैं आप उसमें मैसेज करोगे तो 8-60 के स्टूडेंट्स के लिए वो कोई यूजफुल नहीं है। तो इसलिए आपको अगर कोई क्वेरी है या कोई सॉल्यूशन भेजना, सीधे मेरे नंबर पे भेजना है आपको, जो कि आप लोग कोई भी स्टूडेंट्स नहीं कर रहा है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है आगे जाकर। आप होमवर्क नहीं कर रहे हो तो ये आपका नुकसान है, मेरा उसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। पढ़ते रहिए और जो होमवर्क दिया था उसको करते रहिए। थैंक यू।